हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सेक्शन नंबर 13 एंड 13B के बारे में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। एंड अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 जो कि डाइवोर्स के बारे में बात करता है। तो आप सबको पता है डाइवोर्स क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ क्या अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं कि अब हमें अलग कर दिया जाए। एंड इसके साथ ही मेंटेनेंस वगैरह भी दिया जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस का जो केस है वो अलग लगाया जाता है, तो वो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और मेंटेनेंस के बारे में भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि डाइवोर्स, अब आप लोगों को डाइवोर्स का केस फाइल करना है तो आप किस किस ग्राउंड पर करेंगे। जैसा हम लोग पढ़कर आए थे सेक्शन नंबर 10 में, वैसा ही सेम यहाँ पर भी लिखा है कि अगर अगर कोई भी स्पाउस अडल्ट्री करता है, क्रुएलिटी, डिजर्शन, डिजर्शन मतलब संन्यास त्याग देना, कन्वर्जन धर्म कन्वर्ट कर लेना, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इनसेन पर्सन है, लेप्रोसी या वंडल डिसीज है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, पिछले 7 साल से उसे सुना या देखा नहीं गया है, चिकन रियंसिएशन मतलब संन्यास ले लेना। तो ये हस्बैंड और वाइफ है दोनों के लिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि ये हस्बैंड के लिए भी है, हस्बैंड भी इस पर केस फाइल कर सकता है और वाइफ भी इन ग्राउंड्स पर केस लगा सकती है। तो ये है। अब वाइफ के लिए क्या है, एक है बाइगेमी, मतलब सिर्फ इन इन 3 सिचुएशंस में सिर्फ वाइफ क्या लगाएगी, केस लगा सकती है बाइगेमी, रेप और ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी की। अगर उसकी छोटे होते ही शादी हो गई थी तो उसके पास ऑप्शन रहेगा वो इसे कंटिन्यू करे या फिर डाइवोर्स ले ले। ठीक है। अब है 13B। 13A पढ़ने की जरूरत नहीं है। 13B हमारा बात करता है म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में। तो ये तो था कि भैया एक एक पार्टी चाहती है, एक पर्सन चाहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो इस ग्राउंड पर वो केस लगा देगा। लेकिन अब दोनों पार्टीज चाहती हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों चाहते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को डाइवोर्स चाहिए, दोनों चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बोथ पार्टीज वांट्स टू डिसॉल्व मैरिज, दोनों पार्टीज चाहती हैं मैरिज को खत्म करना। तो वो 13B के अंदर, सेक्शन नंबर 13 के बी के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर क्या लगाएंगे, अपना केस लगाएंगे और पटिशन फाइल करेंगे और कहेंगे कि हम लोगों को डाइवोर्स दे दिया जाए। लेकिन अगर आपकी अभी अभी मैरिज हुई है तो आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही आप क्या लगा सकते हैं, 13B का केस लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से नोट डाउन करोगे, सेम है। पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद डाइवोर्स का मतलब लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप इसे एक्सप्लेन करोगे हस्बैंड और वाइफ के ग्राउंड्स को कि ये हस्बैंड क्या है, फिर इसका फ्लो चार्ट बनाओगे। इसका फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसे एक एक दो दो लाइनों में एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि अडल्ट्री क्या होता है, क्रुएलिटी क्या होता है, डिजर्शन क्या होता है, फिर वाइफ का बताओगे और फिर 13B के बारे में बताओगे, म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में। और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है 3 से 4 लाइंस का, और आप लोगों का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए विद नोट्स, विद टाइप्ड नोट्स, तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। एंड नोट्स बाय खुशप्रीत मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री मटेरियल। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।